हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? सब लोग जाग रहे हैं ना? ओके, ये समय ही है जाग जाने का, क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम के अंतिम समय में जी रहे हैं। ये यकीन करो कि परमेश्वर कभी भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज जो वचन मैं दे रहा हूं, ये वचन का टॉपिक है आग को मत बुझाओ। क्या वचन का टॉपिक है? सुनाई दिया ना वहां तक? क्या टॉपिक है? आग को मत बुझाओ। ठीक है, आग को मत बुझाओ। कहीं पर अगर आप आग लगी हुई देखोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बुझाओगे, है ना? कहीं पर अगर आग लग रहा है, कोई चिल्ला रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? बाल्टी लोगे, पानी भरोगे और उस पर फेंकोगे, यानी आप आग बुझाने का काम करोगे। ठीक है ना? लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि आग को मत बुझाओ, हाँ, आग लगाओ। हालेलुया। क्या करो? आग लगाओ, बुझाओ मत, आग लगाओ। हालेलुया। या मैं अगर ऐसा कहूं कि परमेश्वर ने जो आग हम में लगाई है उसको मत बुझाओ। हालेलुया। हमारा आदत है आग लगाने का, वो हम मजबूर है उससे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आग जरूर लगाएंगे। लेकिन आज आपके बाजू वाले को, ठीक है, बाजू वाले को बोलो आज मैं आग लगाऊंगी। बोलो, बोलो अपने आजू बाजू में, आज मैं आग लगाऊंगी। बोलो अपने आजू बाजू में। हाँ, हालेलुया। ये बोलने कितना अच्छा लगा ना, मैं आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगा। अच्छा लगा ना बोलने के लिए? ऐसे ही यही जोश चाहिए, हाँ, एंडिंग में, हाँ, ऐसे ही जोश चाहिए कि देखते कौन कितना आग लगा सकता है। हालेलुया। आज आपका फेवरेट काम, हमारा फेवरेट काम आग लगाना। हालेलुया। हमारा फेवरेट क्या काम? आग लगाना। हालेलुया। कोई लोग कुछ कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि फिर वो लोग आग लगा देते हैं स्टेज पर। हालेलुया। कोई लोग जिंदगी में आग लगा देते हैं, लेकिन आज भी हम लोग आग लगाएंगे या परमेश्वर की लगाई हुई आग को बुझने से रोकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को सुनाई दे रहा है? कितने लोगों को सुनाई दे रहा है? आमीन। ओके, ये जो आग है ना, ये पुराने समय से हमारे साथ है। इसको मैं समझाऊंगा। ये जो आग है ये पुराने समय से हमारे साथ है, आग। ठीक है, जब मिस्र से लोगों को छुड़ाया गया, समझ में आ रहा है ना? यानी इजरायली लोग गुलामी में थे, गुलामी कर रहे थे, परेशान थे, मैरी परेशान थे वो लोग। उसके बाद वो लोगों को जब छुड़ाया गया, हालेलुया, जब उनको छुड़ाया गया, तब जब वो फैरो से भागकर जा रहे थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र के उस पार लेकर चला गया। उसके बाद उनको रास्ता दिखाने के लिए इतना जो बड़बड़ बड़बड़ किया ना, सब कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो नहीं, नहीं आया तो बोलो नहीं। ठीक है, तो जब हम उस तरफ पहुंच गए, जब इजरायली लोग लाल समुद्र के उस तरफ पहुंच गए, तब उनको रास्ता दिखाने के लिए एक आग का खंबा आगे आगे चलता था। परमेश्वर एक अग्नि के समान रास्ता दिखाया करता था, और लाखों की सेना, लाखों के लोग, जो इजराइल के लोग गुलामी से बाहर आए थे, वो लोग वो आग के पीछे चलते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो आग क्या करता था? बोलो, रास्ता दिखाता था।
आग क्या करता था? आग क्या करता था? वेरी गुड। जब अंधेरा होता था तब वहां पर ठंडी बढ़ जाती थी। हालेलुया। तब वो आग उन्हें गर्मी देता था। क्या करता था? गर्मी देता था। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आग बहुत पुराना है, रास्ता भी दिखाता था, गर्मी भी देता था। हालेलुया। जब बाहर मूर्ति पूजा करने वालों के पुजारियों के सामने एलिया ने वेदी बनाई और वेदी के सामने एक मतलब उनमें शर्त लगी थी कि देखते कौन सा परमेश्वर सच्चा है, जो परमेश्वर आग से जवाब देगा वो परमेश्वर सच्चा है। उन्होंने एक बकरा लिया, एलिया ने एक बकरा लिया, बराबर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत सिंपल करके समझा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वचन है। मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी खत्म करूं और आसानी से आप समझ जाओ, ठीक है। तो एलिया ने एक बकरा लिया, बाहर मूर्ति के पुजारियों ने एक बकरा लिया, वो लोगों ने वो बलिदान चढ़ाया। चढ़ाने के बाद वो लोग उस वेदी के चारों ओर नाच रहे थे, बाहर हमें हमारी पुकार को सुन, आग बरसा और ये तू ले ले, इसको स्वीकार कर। पूरी रात नाचते रहे, बहुत टाइम कोशिश किया, लास्ट में उन लोग ने अपने आप को मारना भी शुरुआत किया। समझ में आया ना? खून बहाना शुरुआत किया, खुद को मार मार कर वो लोग खून बहा रहे थे कि उनकी प्रार्थना, उनकी दुआ सुनी जाए। जब वो लोग थक गए तब एलिया आया। एलिया ने क्या किया? अच्छा, शर्त क्या है? आग आना चाहिए, आग आके भस्म करना चाहिए। समझ में आया? आग आना, आग उतरना चाहिए और आग आके भस्म करना चाहिए, वही परमेश्वर सच्चा। बराबर, बराबर है ना? हाँ, तो जो लकड़ी वेदी पर लगाते हैं, जिसके ऊपर बकरे को चढ़ाया गया और वहां पर आग उतरना गए, मतलब जो एलिया गए वो क्या किया? उसने सब कुछ बनाया और उस पे बकरा चढ़ाया और उसके बाद उसने प्रार्थना किया। लेकिन उसके पहले उसने बाजू में खड्डा खोदा, 2 मन खड्डा खोदा, उसके ऊपर पानी डाला। किसके ऊपर? वेदी के ऊपर। वेदी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। लकड़ी को गिल्ला कर दिया। अरे गिल्ला करेगा तो आग लगेगा क्या? यहाँ पे बैठा हुआ कोई है आग लगाने वाला? ऐसा कि हम तो ऐसे भी आग लगा सकते हैं, गिरी लकड़ी को भी जला देंगे हम, है ना? ऐसा कोई है क्या? नहीं ना? हाँ, तो वहां पे लकड़ी गिल्ली हो गई है और यहाँ पर एलिया बोलता है वहां पर प्रार्थना किया, ए दाऊद की संतान, अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, ठीक है, हमारे लिए वो दाऊद की संतान है, वही परमेश्वर जो आग के समान उतरा। हालेलुया। हाँ, ऐसे पुकारा और वो आग फटाक से उतरा और सब कुछ भस्म कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यानी वो आग, वो आग से परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करने से पहले शुद्ध करता है और शुद्ध करके स्वीकार करता है। गंदगी को भस्म करता है, शुद्ध करके स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सहमत है जो अभी तक मैंने सिखाया? इतना तक साथ में चल रहे हो ना? ठीक है। तो परमेश्वर की आग रास्ता दिखाती है, गर्माहट देती है, शुद्ध करती है, स्वीकार करती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग को समझ में आ रहा है ना? आग रास्ता दिखाता है, गर्माहट देता है, शुद्ध करता है, स्वीकार करता है। वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये आग परमेश्वर ने कहीं तो लगाया है, ठीक है? ये आग परमेश्वर ने कहीं तो लगाया है। पढ़ेंगे क्या? लूका की किताब 12 अध्याय 49 वचन।
लूका की किताब 12 अध्याय 49 वचन। लूका आर्यन 12 वचन 49। यस। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूं? यीशु बोलता है मैं पृथ्वी पर क्या करने आया हूं? आग लगाने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, इतना ही था नीरज ब्रदर, हाँ उतना ही पढ़ना है उसमें से। हालेलुया। यीशु क्या करने के लिए आया है? हाँ प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करने आया है? आग लगाने के लिए आया है, ठंडा करने के लिए नहीं आया है। उसको कैसा चाहिए? धधकती हुई आग। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करने आया हूं? बहुत लोग हैं यहाँ पर जो ऐसा बोलेंगे कि यीशु के वजह से, यीशु को मैंने अपना लिया अपने जीवन में, इस वजह से मेरा पिता मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी माता मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, या आदमी बोलेंगे मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जिनको सब कुछ सही है, प्रेज गॉड, प्रभु आपको और आशीर्वादित करे और आपके अंदर वो आग जलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। वो आग हमेशा जलती रहे। जिनको तकलीफ है उनकी बात कर रहा हूं। और जो लोग हिंदू फैमिली से या किसी और रिलीजन से आकर प्रभु को स्वीकार करते हैं, भाई उनके जीवन को तो छोड़ ही दो। समझ में आया? उनकी अलग ही तकलीफ है, उनके जीवन में अलग ही तकलीफ है भैया। उनको कहीं नहीं बुलाया जाता, वो लोग घर के भी नहीं रहे ना चर्च वाले के पास, तो और उनको बाप रहे। चर्च में आएंगे तो एक और उनको बोलेंगे ये सिस्टर ऐसी नहीं, इनका जीवन ऐसा नहीं, उसका जीवन वैसा है। और घर पे जाएंगे तो उनके माँ बाप बोलेंगे ये क्यों ऐसा, क्यों प्रभु को क्यों स्वीकार किया। उनको लोग कहीं के नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिनके जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है, आपके लिए भी ये वचन है, खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, आपके लिए भी यही वचन है। जिनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आग लगाने आया हूं। हालेलुया। अगर सब कुछ सही है ना, तो कहीं ना कहीं वो आग धीमा है, याद रखो। अगर सब लोग आपसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रॉब्लम होनी चाहिए लाइफ में, उससे साबित होता है कि तुम प्रभु में कितने अच्छे हो। अगर तुम सबके चहेते हो और सबके गुड बुक्स में हो, तो आप प्रभु में नहीं हो। ये लिख के ले लो। क्यों? कहीं ना कहीं तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। अभी मेरे ऑफिस में अगर कोई लेकर आता है, ले हो, है ना, ले लो। हम वहां गए थे, ले लो, सब तो एक ही है ना, ले लो। तो जब तुम मना करने वाले तो तुम्हारे दोस्त रहने वाले वो लोग नहीं। समझ में आया क्या? वो लोग दोस्त नहीं रहेंगे। आइडिया, ये बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन मना करना पड़ेगा, मुंह खोल के मना करना पड़ेगा। नहीं, एक बार मैंने ऐसे ही उसको बुरा ना लगे करके मैंने बोल दिया कि मैंने सुबह चिकन खाया तो मैं नहीं खा सकता। ऐसा बोल दिया कि मैंने सुबह चिकन खा, सुबह चिकन खा लिए। वो वहां की है, जान दो, ये वीडियो कोई चले जाएगा। हालेलुया। वीडियो पहुंच जाएगा उसके, तो थोड़ा मतलब यूपी बिहार साइड के, तो सुबह आपने चिकन खा लिया। सुबह कौन चिकन खाता? मैं खाता हूं चिकन, मुझे मत दो। तो थोड़ा टाइम बैठने के बाद उसने पूछा चिकन खाया कि कुछ और बात है? समझ में आया? समझ में आ रहा है? उसके मन में वो आ गया ना कि इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्रभु को मानता है। समझ में आया? वो दोस्त नहीं रहेगी, उसको मालूम है इसके पास लेकर जाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाला। अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है ये संसार के लोग, जो संसार में जी रहे, अगर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो वो आग
मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ, आगे समझाना चाहता हूँ इसके बारे में। थोड़ा टाइम थोड़ा सा टिक के रहो। समझ में आया? वो आग बुझ गए हैं अगर सब कुछ सही सही है, सब इंसान सही सही है आपके साथ में, तो वो आग बुझ गया है। हालेलुया। अब पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेवी व्यवस्था की किताब 6 अध्याय 13 वचन, लेविटिकस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 13। व्यवस्था अध्याय 6 वचन 13। हाँ, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी की आग लगातार जलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सब सो गए। मैंने कहा बाइबल में लिखा गया वेदी की आग हमेशा जलती रहे, ये परमेश्वर की आज्ञा है। समझ में आया? जो वेदी पे परमेश्वर ने आग लगाया ना, वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। पता है वहां पर लोग क्या करते थे? वो वेदी की आग जलती रहने के लिए बार बार उसमें तेल डाला करते थे, बार बार वो आग जलती रहे, बुझे ना, इसी। समझ में आया? बोलो, बार बार तेल डाला करते थे। समझ में आ रहा है ना? मैं आ रहा हूं। बार बार तेल डालने पर भी आऊंगा और वो आग हमेशा जलती रहे, उस पर भी बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना तक समझ में आया? परमेश्वर कहता है वो आग जो मैं लगाने के लिए इस दुनिया में आया, मैंने वो आग लगा दिया है। 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक आग इस दुनिया में भेजा, वो यीशु है, जिसने पूरे शैतान के गढ़ों को उसी दिन नाश किया जिस दिन वो सूली पर मरा। हालेलुया। ऐसी आग परमेश्वर ने भेजा और वो आग से पूरा संसार का रीत रिवाज और सब कुछ, पुराना नियम, सब कुछ परमेश्वर ने बदल दिया। पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बदल दिया। आज उसको जाके 2025 साल हो गया, लेकिन वो आग आज भी जल रही है। बोलो कहां पर? बोलो मेरे अंदर। बोलो मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। 2025 साल पहले लगाई हुई आग आज है, इसीलिए आप यहां पर हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, किसी के अंदर वो आग जब आए थे तभी वो धधक रही थी, आज ऐसे 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 लव 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 थे क्या? हाँ, जब वो दिया बुझने वाला होता है, मालूम है? दिया बुझने वाला होता है, तब उसके अंदर जो हल्का फुल्का तेल बचा रहता है ना, वो थोड़ा 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 जलता है। हालेलुया। इसके लिए आप भी कभी कभी प्रभु में आ जाते हैं और फिर थोड़ा कभी भूल जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आया है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आग जो मैंने तुम्हारे अंदर लगाई है, वो आग हमेशा जलती रहे। हालेलुया। वो आग हमेशा जलती रहे। वो आग यीशु है। आमीन। समझ में आया? वो आग यीशु है जो हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे वो आग को कम पड़ रहा है, वो आग कम हो रही है, तो अगर आपके पास दिया बुझने पर है तो आप क्या करोगे? वेरी गुड। हालेलुया। क्या करोगे? तेल डालोगे। तो जैसे घी, आग में घी डालते बोलते ना, आग में घी डालना है ना। कोई कोई अचानक से तीसरा व्यक्ति आके आग में घी डाल के चला जाता है, फिर पूरा अंगार लग जाता है, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्या करना है? जो हमारे अंदर आग जो थोड़ा 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 जल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो आग अगर धधक रही है तो आप किसी को पसंद नहीं हो। समझ में आया? अगर वो आग धधक रही है ना, तो आप किसी को पसंद नहीं हो। क्यों? जहां जाएंगे वहां पर अगर कोई बोल देगा ये बीमार है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? प्रार्थना करें। ऐसा कोई बोलता नहीं आचार्य। हालेलुया, हालेलुया। हाँ,
अगर तुमसे कोई सब अगर आपके साथ अच्छे गए तो वो आग बुझने को आई गए, आज क्या करोगे? उसमें तेल डालोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करोगे? तेल डालोगे। आमीन। जब वो तेल डालोगे, आज के वचन, अभी तक वचन चालू ही नहीं हुआ है, तो सोचो अभी कितना टाइम बैठना है। बैठोगे कि नहीं? नहीं, जाना है तो जाओ, हम लोग अपने अपने दिए में तेल भर लेंगे, आप अपनी मर्जी करो। हालेलुया, हालेलुया। बस दिया बुझने से पहले आ जाना वापस, वरना दिया बुझ गया तो दूल्हा जिस दिन आएगा उस दिन आपके कुप्पी में तेल नहीं मिलेगा और वो दुल्हन वहीं छूटने वाली है। हालेलुया। मैंने इसके लिए चालू होने से पहले बोला, अंतिम के अंतिम दिनों में हम जी रहे गए, दूल्हा कभी भी आ सकता है। क्या आपके अंदर, आपके कुप्पी में तेल गए, क्या वो आग अभी भी जल रही है या नहीं? हालेलुया। जो पहले जल रहा था वो अभी भी वैसा ही जल रहा है या नहीं? या कभी जलता है कभी नहीं जलता है, कभी फास्ट कभी स्लो? समझ में आया? कभी फास्ट कभी स्लो। या आप इंतजार करते हो तेल कम होने दो फिर डालोगे? या आप चौकन ना हो, जरा भी अगर इधर से उधर आग हुआ मैं तेल डाल दूंगा। बहुत लोग हैं जो दिया जलाते गए तो उसको कंटिन्यूस देखते गए। हालेलुया। कंटिन्यूस देखते कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए। आप लोग जो हिंदू है उनको समझ में आया रहेगा। अखंड दिया लगाते गए, जरा भी बुझने नहीं देते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में जाके तेल डालते, थोड़े थोड़े टाइम में जाके तेल डालते, क्योंकि उनको पता है दिया जलते रहना चाहिए। हालेलुया। तुम में अगर भक्ति है तो दिया जलते रहना चाहिए। और आज विश्वासू के जीवन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वो दिया बुझने पर गए लेकिन हम तेल ही नहीं डाल रहे। हालेलुया। हम तेल ही नहीं डाल रहे। प्रभु बोलता है मेरी आज्ञा है वेदी की आग हमेशा जलती रहे, वेदी की आग हमेशा जलती रहे। ये मेरा काम नहीं कि मैं जलाते रहूंगा, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें देखना है कि वो आग जलती रहे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये परमेश्वर का काम नहीं है कि बार बार आके तुम में आग लगाएगा। आज वही कर रहा है, किसी किसी का दिया बुझ गया, आज फिर से आग लगाएगा। हालेलुया। यीशु बोला मैं तो आग लगाने के लिए आया हूं। वो आग लगा देगा, लेकिन क्या आप उस आग को हमेशा जलते रहने दोगे कि 1 महीना तक जलेगा उसके बाद फिर वही क्या वो लव 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 लव? हालेलुया। ऐसा होगा, फिर जाएंगे चर्च में और फिर जाके तेल डालेंगे। जो आग परमेश्वर ने लगाई है उसका उपयोग करो। हालेलुया। अभी देखेंगे 2 जगह ऐसे परमेश्वर कहता है यहां पर आपको आग बुझने नहीं देना चाहिए। ये 2 चीज है। कितने लोग रेडी है पहला चीज सीखने के लिए? सब लोग रेडी है? आपको पता है आपके साथ मैं भी यहां पर सीखता हूं, सच बोलता हूं। ये जो लिखा हुआ रहता है ना, मैं बहुत सारा सुनकर, कहीं से पढ़कर, कुछ कुछ करके ये एक बना हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसको सिखाना कैसे है उसका डायरेक्शन यहां पर खड़े रह के प्रभु देता है। अच्छा, मैंने अगर आप प्रार्थना के बाद, ठीक है, प्रार्थना के बाद मैंने सबसे पहला वचन कौन सा लिखाया, कौन बताएगा यहां पर? ठीक है, लूका। हाँ, लूका। ये बाद में आके देख लेना, ये यहाँ पे बाद में आ गया। लूका का जो वचन है ना लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर बोलता है पहला वही बता। हालेलुया। जब घर से तैयार करके आते हैं ना तो जो वचन लास्ट में गए यहाँ पर वो वचन पहला आ जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, सीख कर लो और अपने दिए में आज तेल लेकर जाओ। हालेलुया। 2 जगह गए जहां पर परमेश्वर की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला, परमेश्वर के लिए आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। अपने अंदर परमेश्वर के लिए आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। समझ में आया? पहला क्या बताया? ओके, ठीक है। हालेलुया। निकालेंगे पहला राजा की किताब 19 अध्याय 14 वचन।
पहला राजा अध्याय 19 वचन 14। वेरी गुड। उसने कहा, हाँ मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। हाँ, ये एलिया बोल रहा है। अभी बताया ना एलिया के बारे में, वही एलिया। समझ में आ रहा है? एक टाइम ऐसा था, ऐसा आया कि वहां की रानी ने सभी परमेश्वर के दासों को मार डाला। सभी परमेश्वर के दासों को क्या किया? मार डाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वहां पे आवाज आ रहा है? वहां पे आवाज आ रहा है? ओके, ठीक है। तो परमेश्वर के सभी नबियों को मारने के बाद अब एलिया की बारी थी। अकेला एलिया बचा था। कौन? मुझसे बोलो, एलिया। एलिया एलिया अकेले बच्चा है। समझ में आया? तो किसके ऊपर नजर रहेगी? तुम्हारे ऊपर नहीं। अकेला बचा ना, सबको मार डाला ना वो रानी ने। अब एलिया अकेला बचा है, उसके ऊपर चारों तरफ से नजर गए। वो एलिया किधर बच के जाना नहीं चाहिए, वो एलिया मारा जाएगा। सब मारे गए, एलिया कैसे क्या बच गया? समझ में आ रहा है? पूरा देश उसके खिलाफ है। वो इंसान कहीं भाग सकता है? हाँ? अगर आपके खिलाफ सिर्फ आनंद नगर हो जाएंगे ना, तो भी आप किधर भाग नहीं सकते। भाग सकते? पूरा आनंद नगर का पब्लिक आपको ढूंढने जाएगा तो आप भाग पाओगे? नहीं। वैसे यहां पर लिखा है एलिया जान बचाकर भागा है। समझ में आया? एलिया जान बचाकर भागा वहां से, और भागते भागते ये वचन कहता है, मुझे यहोवा के प्रति बहुत जलन हुआ। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है। लेकिन वो क्या कहता है मालूम है? मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे मेरा चिंता नहीं है कि मैं कितना परेशान हूं, मैं कितना टेंशन में हूं। लोग मुझे मारने पर गए, लोग मुझे हत्या करने पर गए। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे क्या टेंशन है पता है? लोगों ने तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे लोगों को परमेश्वर उन लोगों ने मार डाला। हालेलुया। एकदम साइलेंस है, क्यों? एम्बुलेंस आ गया ना। हालेलुया, हालेलुया। अनाउंसमेंट करेंगे तो कैसा लगता है ना? फिर वो ऐसी एम्बुलेंस की आवाज दिल में आने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया कि वो एलिया कौन परेशान गए? कौन परेशान गए? क्यों परेशान गए? हाँ, घर 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 घर। हाँ, मिक्स आंसर दे रहे हो, पर एक बात समझ लो, उसको परेशान होना चाहिए था खुद के लिए, क्योंकि अकेला वही बचा है। वो खुद के लिए प्रार्थना पहला करेगा कि वो दुख जताएगा कि परमेश्वर के लोगों को मार डाला गया। किसके लिए प्रार्थना करोगे? समझ लो, चलो जाने दो, एलिया छोड़ो, आपके बारे में समझो। आपको बैरमबाग मारने पर है, या आपको पूरा आनंद नगर तुम्हारा दुश्मन हो गया है और आपको भगा रहे हैं मारने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? हैं? परमेश्वर मुझे बचा। नहीं नहीं, परमेश्वर मैं तो जिंदा हूं जाने दे, लेकिन जो मर गए ना उन लोग का मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। अरे मर गए ना, उसका क्या टेंशन? समझ में आया? मेरे पहले जो मर गए ना उनका टेंशन हो रहा है। अरे उनका क्यों, खुद का टेंशन पहला होगा ना। लेकिन यहां पर एलिया बोलता है मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा, मुझे मेरे से ज्यादा उन लोगों का टेंशन है जो मर गए, जिनको लोगों ने मार डाला, जो लोग वेदियों को तोड़ दिए, परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस किया, ये मुझे टेंशन है। समझ में आ रहा है? कितने लोग हैं यहां पर ऐसा टेंशन लेने वाले? और भी और लोग चाहिए जो खुद से ज्यादा ये टेंशन करे कि परमेश्वर तेरा राज्य क्यों नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है?
वो आग किधर गया? किधर गया वो आग? जब आपको प्रभु ने चुना था तब वो आग परमेश्वर ने ऑलरेडी लगाया था, और यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मुझसे सहमत होगा, जो आग परमेश्वर ने पहले लगाया था, वो जो भूख परमेश्वर के लिए पहले थी, आज वो भूख नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो आग पहले थी वो आज नहीं है। हालेलुया। वहां पर एलिया चिल्ला रहा है, परमेश्वर के लोगों को मार डाला गया, वेदियों को तोड़ डाला गया दृष्टि, लेकिन फिर भी उसको खुद की चिंता नहीं, लोगों की चिंता है। हालेलुया। क्या आप लोगों की चिंता करते हो? क्या आप लोगों की चिंता करते हो? क्या आप लोगों को ये सोच रहे हो कि लोग अपने आप बचे जाएंगे? बच जाएंगे लोग अपने आप? हाँ, वो आवाज किधर है? वो कोशिश किधर है? हालेलुया। वो प्यार किधर है? वो आंसू किधर है? वो प्रार्थना किधर है? पहले बहुत टेंशन लेते थे परमेश्वर के राज्य के लिए, आज वो आग किधर है? आज वो कंटाल ज्यादा है। पहले पता है क्यों आप करते थे? क्योंकि पहले टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स ये सब नहीं थे। पहले आप लोग वो काम कर पाते थे क्योंकि हम उससे ज्यादा कुछ था ही नहीं हमारे लाइफ में करने के लिए, तो हम लोग वो करते थे। ऐसे है हम लोग। लेकिन आज हमारे पास टाइम है तो हमारे पास रील्स भी है। अगर हमारे पास टाइम है तो हमारे पास टीवी है, सीरियल्स है, वेब सीरीज है, बहुत कुछ है। बिग बॉस चालू है तो बिग बॉस है। हालेलुया। वो आग, पता है बिग बॉस चालू होएगा ना तो अपने अंदर अलग ही आग लग जाती है। बिग बॉस चालू रहेगा, बिग बॉस के अंदर का लफड़ा इधर हमारे अंदर का लफड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो अंदर चिल्लाते हैं और हम टीवी के बाहर चिल्लाते हैं। वो आग किधर से, कौन लगाता है ये आग? हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बात जल्दी अब बताया नहीं हूं, लेकिन अभी भी मेरा ऑफिस में ही मेरा प्रोसेस चेंज हुआ था। फ्रांसिस को पता है मेरा प्रोसेस चेंज हुआ था, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद मुझे पहले भी अमेज़न में जब मैं जहां काम करता था वहां पर भी मुझे इस चीज के लिए हमेशा टोकते थे कि मैंने अपना जात धर्म बदल दिया। समझ में आया? उसके बाद अभी जहां पर हूं, मेरे साथ में जब मेरे पास काम नहीं रहता है ना वहां पर, तो लोग ऐसे गोल करके बैठ जाते हैं, ऐसे गोल करके। तो फिर उसका क्या? तुम लोग जानबूझ के क्यों बदलते हो? तुम लोग कैसे प्यार से बातें करते, फिर उनको लेकर जाते, फिर उनको राशन देते, फिर उनको खाना देते, फिर उनको पैसा देते, फिर सब कुछ देते। मैं बोला तुम भी दो। खाने पे भी मेरे को टोका गया, खाना खाते खाते टोका गया ऑफिस में। हालेलुया। लोग मुझे इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं यीशु हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज भी घर में जब मैं घुसता हूं तो मेरे पापा उतना प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि मेरे पापा को वो दुख है कि मैंने अपना प्रभु को चुना और उन लोगों को छोड़ दिया। कभी जी कर देखो ऐसी जिंदगी जहां पर अपना बाप ही अपने को सपोर्ट ना करे। घर में जाकर ही ऐसे जी करके देखो। हालेलुया। यहां पर मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है परमेश्वर के लिए। हो रहा होगा, पता नहीं। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, समझ में आया? कुछ लोग अभी है भी नहीं, सरो सिस्टर अभी तो है भी नहीं, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन वो लड़ रही है। समझ में आया? वो लड़ रही है। शांति सिस्टर को पूछो, वो लड़ रही है। समझ में आ रहा है ना? वो लड़ रहे हैं, उनके अंदर वो आग है। हमारे पास सब कुछ सही होने के बावजूद वो आग ऐसी है।
अगर हमारे जीवन में सब कुछ सही है, तुमको सपोर्ट मिल रहा है, फिर तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों वो आग ऐसी 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 होती है? उसको जलते रहना चाहिए, वो आग हमेशा भड़का हुआ रहना चाहिए। मुझे करना है, कोई करे या ना करे, मैं करना चाहती हूं, मैं करूंगी या मैं करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? उसको, एलिया को सबसे ज्यादा दुख लोगों का था, परमेश्वर का था, और परमेश्वर की बेदी की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी दाऊद कितने लोग को दाऊद को कितने लोग जानते हैं? प्रभु करे आपको भी दाऊद पहचाने। हालेलुया। हाँ, कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद इब्राहिम नहीं, दाऊद, बाइबल का दाऊद टेलर नहीं। दाऊद टेलर गया क्या? तोड़ दिया क्या? अभी पहले आनंद नगर में था दाऊद टेलर, छोड़ो। हाँ, और मैं वचन के बीच में क्यों पूछ रहा हूँ, जाने दो। हाँ, तो दाऊद जानते ना आप लोग? दाऊद, हाँ, जो लोग नहीं जानते वो भी हाँ बोलते, क्योंकि जानते फिर पूछ लेंगे। हालेलुया। हाँ, तो दाऊद जब कैसे बताऊं, चलो, एक्चुअली कभी कभी मुझे भी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ बताने के लिए मुश्किल है। इतना समझ लो कि एक वाचा का संदूक था, और वो संदूक के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहा करता था। समझ में आया? एक बार मैंने शायद बताया, वो बॉक्स लेकर बताया था यहाँ पे कि परमेश्वर का वाचा का संदूक है, और उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा लोग कंधे पर लेकर चलते थे, और वो वाचा का संदूक फिलिस्तीन लोग लेकर चले गए। समझ में आया? जहां से गोलियत आया था ना, बड़ा सा शैतान, समझ में आया? और वो लड़ने के लिए वो लोग लेकर चले गए। ठीक है, अब दाऊद जब राजा बना, दाऊद को ये पक्का करना था कि वो जो वाचा का संदूक, जो परमेश्वर का वाचा का संदूक है, वो फिलिस्तीन के यहाँ पर नहीं, वो वापस हमारे यहाँ पे आना चाहिए। हालेलुया। उसको भूख थी, दाऊद को भूख थी कि परमेश्वर का वाचा का संदूक, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो उनके यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वो वापस हमारे पास दाऊदपुर में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाग जाओ। अब वहां से बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन दाऊद लड़कर वो वाचा का संदूक लेकर आया। हालेलुया। वाचा का संदूक लेकर आया दाऊदपुर में। हालेलुया। जब वो आ रहा था तो कैसे आ रहा था? रात के अंधेरे में चुपचाप, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे? बोलो कैसे आ रहा था? कौन बताएगा? बोलो। हाँ, नॉर्मल व्यक्ति के जैसे नाचते हुए। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं जानबूझ के पूछा, छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों ऐसा बोले मालूम है? क्योंकि दाऊद राजा बोलते हैं। राजा कैसे आते गए? हाथी पर बैठकर मस्त आराम से आएंगे। नाचने का काम किसका है? हाँ, घोड़े पर आएंगे, हाथी पर आएंगे, जिस पे भी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नाचने का काम किसका है? सिपाही। हाँ, वहां पे नाचने के लिए कोई और रहेगा ना, है ना? सिपाही लोग भी आगे आगे चलेंगे। भाई, किसको भी नाचने दो, पर राजा नहीं नाचते थे। समझ में आया? क्योंकि राजा लोग तो ऊपर बैठ के जा रहे हैं ना। हाँ, अब ये दाऊद जब दाऊदपुर में वाचा का संदूक लेकर आया ना, वो वाचा के संदूक के आगे आगे चलते चलते वो बोलता गया, वो दाऊद जैसे वो नॉर्मल व्यक्ति के जैसे नाचा, नॉर्मल व्यक्ति के जैसा। उसका मतलब यही है, पागलों के जैसा नाचा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। समझ में आया? कपड़े फाड़ दिए और वहां पर वो नाचा। हालेलुया। उसकी बीवी ना ऐसे खिड़की से देख रही थी, खुश नहीं थी, ऐसे था उसका मुंह। क्यों? और राजा होके ऐसा डांस कर रहे पागल के जैसा। वो उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि लोग उसको नाम रखेंगे तो बाद में किसको नाम रखेंगे? इसको भी नाम रखेंगे ना, तेरा पति पागल है, ऐसा बोलेंगे ना। इसके लिए उसको टेंशन हो गया था, बाप रे ये पागल के जैसा नाच रहे, बाद में लोग मेरे को भी पागल समझेंगे, दोनों को अंदर कर देंगे। हालेलुया। क्या हालेलुया? दूसरा शमूएल 6 अध्याय 21 और 22 वचन।
दूसरा शमूएल 6 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ो। बोर हो रहा है? किसको किसको बोर हो रहा है? जिसको बोर हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा शमूएल अध्याय 6 वचन 21 और 22। हाँ, दाऊद ने मीकल से कहा, हाँ, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संगति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, हाँ, उसके सम्मुख मैं ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। हाँ, और ऐसे ही रहूंगा। तू मुझसे तुम नाराज हो जा, तू मुझसे घिन कर, तू कुछ भी कर, तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं ऐसे ही नाचूंगा, मैं ऐसे ही खेलूंगा उसके सामने। हाँ, क्यों? और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा। मैं तो एकदम और तुच्छ बन जाऊंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? एक मिनट ध्यान से सुनो। तू यहां से तू ये देख के शर्म आ रहा है तुझे, मैं नाचा इसके लिए तुझे शर्म आ रहा है, मैं वहां पर डांस किया इसके लिए शर्म आ रहा है, मैंने कपड़े फाड़ दिए इसके लिए तुझे शर्म आ रहा है, मैं पागल के जैसे नाच रहा था, बाल खोल के नाच रहा था एकदम ऐसे, इसके तेरे को शर्म आ रहा है। तुझे क्या लगता है मैं चुप हो जाऊंगा? तुझे शर्म आता है तो? तुझे बुरा लगता है तो क्या मैं चुप हो जाऊंगा? नहीं, मेरे पति को बुरा लगता है ना, मेरे पति को बुरा लगता है, इसके लिए मैं चुपके आती। समझ में आया? तुझे बुरा लगता है तो मैं चुप हो जाऊंगा? नहीं, मैं तुच्छ बन जाऊंगा, मैं और तुच्छ बनूंगा, मैं और पागल बनूंगा, मैं और पागलों के जैसे नाचूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो आग लगी हुई है कि परमेश्वर का संदूक मेरे घर पे आना चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ आना चाहिए। वो आग मेरे अंदर लगी हुई है। हालेलुया! मेरे अंदर वो आग लगी है कि मैं तुच्छ हो जाऊंगा। लोग मुझे पागल बोलेंगे चलेगा, लेकिन मैं और तुच्छ से तुच्छ हो जाऊंगा। मैं राजा हो या मैं कुछ भी हो, मेरी औकात कुछ भी हो, मैं और तुच्छ हो जाऊंगा। समझ में आया? मेरे अंदर वो आग लगी है। ये दाऊद के अंदर आग की बात कर रहा हूं। हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के प्रति आग। परमेश्वर बोलता है कि मैं वो वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। तुमको कोई पागल बोले तो पागल, तुमको कोई बोलेगा इसको दिमाग कम है, इसको बार बार यीशु, बार बार यीशु, बार बार यीशु ही बोलते, बोलने दो उनको, बोलने दो। उनको पता नहीं है वो यीशु 2025 साल पहले आया, उसका बोलबाला आज तक है। हालेलुया! और कोई व्यक्ति बताओ जो 2025 साल पहले क्या उसके बाद भी आया हो, जिसका बोलबाला आज पूरी दुनिया मानती हो। हालेलुया! हालेलुया! वो परमेश्वर की ऐसी आग है जो आज आपके अंदर है प्रियो, जिसका बोलबाला दुनिया मानता है, उसको वो बोलता है मैं तेरे अंदर हूं। और आप कैसे हो? बहुत प्यारे से, प्यारे, सबको पसंद आते हो, सबको प्यारे बन के नहीं चलेगा। हालेलुया! हालेलुया! प्यारे बनो, कलीसिया वालों के साथ बनो ना। इधर उल्टा है, कलीसिया वालों के साथ प्यारे नहीं बनते, बाहर वालों के साथ प्यारे बनते, कलीसिया वालों की आंख दिखाते हैं। हालेलुया! हालेलुया! इधर तो है हम पापी है भाई, कोई सीख के नहीं आया, यहाँ पे तो है ही खोट। जो पापी है वो इधर है। हालेलुया! है ना? जो पापी है वो इधर है, तुम किधर उनका और लट्ठा निकालने जा रहे हो? जाने दो ना, आए ना, फिर भी वो उसमें खराब, वो उसमें खराब, जाने दो। ये आग मत लगाओ। समझ में आया? वो आग जाने दो। आग जो परमेश्वर ने लगाई उसको बरकरार रहने दो। हालेलुया! हालेलुया! क्या करना है? परमेश्वर के प्रति अगर आग बरकरार रखनी है तो प्रार्थना में आंसू बहाना। ये लिख के ले लो, जिनको लिखना है लिख के ले लो प्लीज। ये अगर आग बरकरार रखनी है तो प्रार्थना में आंसू बहाना चाहिए, प्रार्थना में आंसू बहाना चाहिए। सुनाई दिया? कितने लोगों को सुनाई दिया मैं क्या बोला? अगर आग बरकरार रखनी है प्रार्थना में आंसू बहाना चाहिए। हाँ, प्रार्थना में आंसू नहीं बहाते ऐसा दादा 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 आमेन। कुछ को मतलब जो आज बाजू में बैठा उसको समझ में नहीं आया क्या प्रार्थना किया है। थोड़ा रुको, उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझ के प्रार्थना करो।
आंख से आंसू बहाओ, प्रार्थना में आंसू बहना चाहिए, तभी तुम्हारा दिल नरम है। किसी और के लिए आंसू नहीं बह रहा है, वो आग खत्म है, बुझ गया है। समझ में आया? अगर किसी और के लिए आंसू बहा के प्रार्थना नहीं कर सकते, वो आग बुझ चुकी है, छोड़ दो, नो ऑप्शन। हालेलुया। ठीक है। दूसरा, पहला जो मैंने सिखाया, प्रार्थना में आंसू बहाना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर संगति करने का भूख होना चाहिए। संगति, समझ में आ रहा है? संगति करना क्यों चाहिए? किसके साथ संगति करना चाहिए? तुम्हारे दोस्त के साथ, तुमको जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के हर एक लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। ये कलीसिया में संगति होनी चाहिए, आपकी संगति होनी चाहिए। वो कलीसिया में आने वाली व्यक्ति, वो कलीसिया में आने वाला भाई है तुम्हारा, बहन है तुम्हारी। हालेलुया। संगति होनी चाहिए आपकी उसके साथ में। हालेलुया। अगर संगति का या संगति करने का या ऐसे प्रार्थना सभा में बैठने का आदत नहीं है, वो आग बुझ चुकी है। समझ में आया? अगर ऐसे प्रार्थना में बैठने का, इतना टाइम वचन सुनने का, मुंडी हिलाने का आदत नहीं है, तो वो आग बुझ चुकी है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा बचा है, तेल डाल दो आज। तीसरा चीज, अगर वो आग परमेश्वर के, अभी इसके बाद और एक बाकी है, रुकेंगे ना तुम लोग? हाँ, नहीं रुकेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा। हालेलुया। रोज कुछ नया सीखूंगा, ये दिमाग में बिठा लो। अगर परमेश्वर के प्रति आग में भरे रहना है, वो आग जलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में। तीसरी चीज होनी चाहिए, मैं रोज कुछ परमेश्वर के बारे में नया सीखूंगा। आग जलती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति आग जलती रहेगी। पुराना जो है ना, पुराना वो बहुत धूल लग गया उसको, नया कुछ सीखो। हालेलुया। जब आप रोज बाइबल में ना सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बोलो कितने लोग सहमत है इस बात पर? सब सहमत है? बाइबल में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, कभी खत्म होएगा? 2025 साल हो गए लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। अभी तक लोग प्रचार कर रहे हैं। वो किताब ऐसी है, वो इतनी सी है, वो किताब इतनी सी है, 2025 साल से लोग सिखा रहे, खत्म नहीं हो पा रही है। उसमें इतनी सारी रहस्य है। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद यहाँ पर कलीसिया चला के 12 साल हो गए, 12 साल से कलीसिया चल रही है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत कुछ है सिखाने के लिए। जब भी सीखता हूं, किसी और से सुनता हूं, रोज नया सीखता हूं। हालेलुया। पास्टर बिली ग्राम का जब वचन सुनता हूं, और भी रोज नया सीखता हूं। हालेलुया। मेरा रूटीन है, या तो मैं जब बाइक पे जाऊंगा ऑफिस के टाइम पे, या तो हम ऐप लगाकर उस पे गाना सुनूंगा, या तो फिर पास्टर बिली ग्राम का वचन लगा के उनका वचन सुनूंगा, वचन सुनते हुए ही जाऊंगा। हालेलुया। तब जाके वो आता है अंदर, वो आग आती है अंदर। रोज नया सीखूंगा, रोज नया सुनूंगा, रोज कुछ नया लेकर आऊंगा अपने अंदर। बाइबल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। शर्त वही है, आग रहेगा तो इंसान को तड़प रहेगा, सीखेगा। हालेलुया। 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 कितने लोग दूसरा सुनना चाहते हैं? दूसरा, पहला किसके बारे में? परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए आग हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा सेवा के प्रति आग हमेशा रहनी चाहिए। हालेलुया। सेवा के प्रति हमेशा आग रहनी चाहिए। आमीन। कितने लोग को समझ में आया? समझ में आया कितने लोगों को? सेवा के प्रति आग रहनी चाहिए। हालेलुया। पहला शामुएल 3 अध्याय 3 वचन, पहला शामुएल 3 अध्याय 3 वचन। वहां पर एक छोटा बच्चा शामुएल, समझ में आ रहा है ना? एक छोटा बच्चा शामुएल, जिसके माता ने उसे छोड़ दिया गए एली के पास,
समझ में आया? वो छोटा बच्चा ही था, माँ गर्भवती नहीं होती थी, बांझ थी, परमेश्वर से मांगा था उसने। हालेलुया। परमेश्वर से उसने मांगा और मांग कर उसने ये कहा, अगर मुझे एक बच्चा हुआ, अगर मुझे एक बच्चा हुआ तो मैं उसे तुझे रिटर्न दे दूंगी या तुझे वापस कर दूंगी। कितने लोग इस कहानी को सुन चुके गए? सुनेगा ना? ठीक है। हालेलुया। जब वो बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा इस दुनिया में आया, जब तक वो दूध पिया तब तक उसने दूध पिलाया। उसके बाद उसने शमूएल को एली के पास छोड़ दिया ताकि वो भवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। तब तक उसको कोई आवाज आई थी क्या? तब तक कोई आवाज आई थी क्या शमूएल को? नहीं। लेकिन उस एक समय आवाज आई, एक समय उसको आवाज सुनाई दी। वो समय वहां पर लिखा है, पढ़ो। पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 3। हाँ। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, वो आग जल रही थी। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का जो दीपक जो जल रहा था वो बुझा नहीं था। अभी तक अगर बुझा नहीं है, सुनो आवाज, सुनो, परमेश्वर की आवाज आने वाली है। हालेलुया। अगर बुझ गया है तो आवाज नहीं आएगी, फिर पत्थर तोड़ने की बारी आएगी, लेकिन आवाज नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आग जल रही है, उस आग के पास ये शमूएल सोया हुआ था। पढ़ो। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? हालेलुया। बस इतना ही समझ लो। अगर आप आग के पास हो, अगर आप परमेश्वर की आग आपके पास है गए, आपको परमेश्वर की बुलाहट आएगी। उसके बाद क्या हुआ शमूएल का? क्या शमूएल चुप बैठा? जब परमेश्वर ने शमूएल से बातें किया, शमूएल एक बड़ा भविष्यवक्ता बन गया और शमूएल की हर एक भविष्यवाणी पूरी होती चली गई। इतना कि राजा शाऊल जब उसको मारने वाला था, तब भी वो उसके भवन में जब पैर रखा, उसका कोई ताकत काम नहीं आया, वो जगह पर सो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आग है तो, हालेलुया, अगर आग है तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। वो आग जलना चाहिए। हालेलुया। वो पुराने जैसा आग जलना चाहिए। हालेलुया। अगर आग नहीं है तो सुनाई नहीं देगा। फिर पूछते हैं लोग, मैं क्या करूं, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता। प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम वो आग में है। क्योंकि जब तुम आए थे, जब तुमने प्रभु को स्वीकार किया था, तब जो आग थी वो बहुत अच्छी थी, और अभी की आग में फर्क है। वो आग अभी छोटी सी रह गई है, वो दिए की आग छोटी सी रह गई है। इसके लिए आप सिर्फ नाम के लिए संडे संडे जा रहे हो, नाम के लिए। वो आग में तेल डाल दो ताकि वो काम, जो इस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, पूरा हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पौलुस को जानते हैं? आज बहुत लंबा वचन हो गया क्या? होने दो, होता है तो। हाँ, और पौलुस को कितने लोग जानते हैं? पौलुस, पौलुस नहीं जानते? पॉल, पॉल, सेंट पॉल, पौलुस, इंग्लिश जानते हैं, सेंट पॉल। अच्छा, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है पौल के बारे में? पहला कुरिन्थी किताब 9वां अध्याय 19 से लेके 22 वचन। जिनको कंटा लाया बोला हालेलुया। हाँ, हाँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 19। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। पौलुस क्या बोलता है? क्या बोलता है? अभी सुने ना, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे कोई गुलाम बना नहीं सकता।
बना सकता है क्या पौलुस को गुलाम? अरे पौलुस ऐसा था, उसका एक साइन करने पर इंसान को मार डाल सकते थे। समझ में आया? वो साइन कौन कर सकता है? आप भी समझो। इंडिया में कोई गुनहगार पकड़ा गया, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो। समझ में आया? समझो कोई गुनहगार पकड़ा गया, उसको फांसी देना गए, आप साइन करेंगे तो फांसी देगा? कौन है बोलेगा? तू देंगे फांसी? नहीं देंगे फांसी। गवर्नमेंट साइन करेगा कि हाँ भाई ये सच में गुनहगार पाया गया, इसको फांसी दे दो। समझ में आया? वो ओहदा रखने वाला था ये पौलुस। समझ में आया? वो ओहदा रखने वाला था पौलुस। अगर पौलुस साइन किया ना, एक व्यक्ति को पत्थर से मार मार कर मार डाल सकते थे। उसके पास उतना ओहदा था, उसको कोई पकड़ सकता था? पौलुस को पकड़ सकते थे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो समझने वाले समझ गए। एक बार ऐसा किया भी है उसने, प्रभु को मानने वाले एक दास को साइन देकर उसने पत्थर मार मार के मार भी डाला था। वो नाम आप जाके बाइबल पढ़ना, मैं जानबूझ के कुछ ऐसा फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब ये पौलुस बोलता है मैं तो ऐसा स्वतंत्र हूं, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि कोई मुझे बंदी बना भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं कि मुझे कोई बंदी बना दे। लेकिन सबसे स्वतंत्र होने के बावजूद भी मैं अपने आप को बंदी समझता हूं। पढ़ो। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। मैंने अपने आप को क्या किया? सबका दास बना दिया। समझ में आया? क्या किया अपने आप को? बोलो ना, क्या किया? दास बना दिया। मैं नौकर बन गया उन लोगों का। मैं स्वतंत्र था, मेरे हुक्म पे सब कुछ चलता था, लेकिन फिर भी मैं नौकर बन गया। उसके अंदर की आग देखो। पढ़ के खत्म करो, पढ़ो। कि अधिक लोगों को खींच लाओ, कि अधिक लोगों को खींच लाओ। हाँ, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। ये पढ़ लो, सिर्फ ये समझाता हूँ। हाँ, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया कि यहूदियों को खींच लाऊं, कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, हाँ, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। जो लोग कानून मानते गए, मैं कानून भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी उनके अधीन हो गया कि मैं उनको भी लेकर आ जाऊं। हाँ, उन्हें भी व्यवस्था के अधीन है, कि उन्हें भी जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ, खींच लाओ। व्यवस्था हीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्था हीन सा बना कि व्यवस्था हीनों को खींच लाओ। जो लोग व्यवस्था नहीं मानते थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे, मैं वैसा बन गया उन लोगों के लिए कि उनको भी लेकर आ जाऊं। इन शॉर्ट, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। मैं जो कमजोर गए उनके सामने मैं और कमजोर बनकर उनको बताया प्रभु के बारे में और उनको लेकर आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा हूं मैं? ये पौलुस अपने आप को सामने वाले के हिसाब से ढालता था। समझ में आ रहा है? ये इतनी आग थी, बोलते ना, सेवा करने की, कि सामने वाला व्यक्ति अगर तकलीफ में गए, वो खुद को तकलीफ में समझता था कि मैं तकलीफ में हूं, वो नहीं। हालेलुया। उसके अंदर ऐसी आग थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर ऐसी आग थी कि वो अपने आप को बदलता जाता था और वो सेवा को चालू रखने देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 13 वचन। हाँ, खत्म हो रहा है, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। वाह, खत्म हो रहा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 13 वचन, लास्ट वचन। हम लोग ये सीख कर हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 13। हाँ, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? हाँ, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या बोला पौलुस ने? समझ में नहीं आया रहेगा ना? यरूशलेम में मत जाना पौलुस, यरूशलेम में लोग तुझे मार डालेंगे। भविष्यवाणी किया था उसके लिए।
समझ में आया? भविष्यवाणी किया था पौलुस, मत जाना यरूशलेम में, लोग तुझसे नफरत करते गए। अगर लोग तुमसे प्यार करते गए तो समझ जाओ, समझ, मैं पहले से बोल रहा हूं, अगर सब लोग तुमसे प्यार करते हो तो तुम सच में सही नहीं हो। समझ में आया? ये पौलुस भी इतना अच्छा काम करने के बाद भी यरूशलेम में तेरे घात में लोग बैठे गए, तुझे मार डालने के लिए लोग बैठे गए, मत जाना पौलुस करके बोला। पौलुस क्या बोलता है? मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मुझे प्रचार करना है। हालेलुया। वहां लिखा है बाइबल में, और वो सच में वो गया, उसको लोग मार डाले, यरूशलेम में ही उसकी मौत हुई। पौलुस यरूशलेम में ही मरा। उसको भविष्यवाणी किया गया था कि तू वहां जाएगा, मरेगा। वो बोला मैं नहीं रुकूंगा, मार डालो मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। हालेलुया। कितने लोग ऐसे यहाँ पर मालूम है, वो जगह पर जाएंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा डालेंगे, इतनी ताकत है उनके अंदर, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आपने यीशु के बारे में सुना है? ऐसा पूछने वाले कितने लोग बैठे इधर? और जो अपनी जान को भी दांव पे लगाएंगे। अगर नहीं, आज वो तेल डालो। हालेलुया। पहला परमेश्वर के प्रति, दूसरा सेवकाई के प्रति। अगर आग नहीं जल रही, बुझ गई है, तेल डालो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमें जरूरी है करना, और जो उसने किया सेवा, वैसे ही सेवा हमें भी करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन का टॉपिक आग लगा दो, आग को बुझने ना दो। जो आग परमेश्वर ने लगाई है वो आग बुझने मत दो। कितने लोगों को समझ में आया है?